दिस इज रूपाली गुप्ता। कल हमने एक बच्चे के द्वारा भेजी हुई क्वेरी पे चैप्टर बनाया था प्लांट्स के अंदर खाना कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे स्टोर होता है, उनका ग्रीन कलर कौन से सब्सटेंस क्लोरोफिल के कारण होता है, उन्हें क्या क्या चाहिए होता है, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर हमने पार्ट्स ऑफ लीव समझे थे कि इसके अंदर एक मेन वेन होती है, साइड वेन्स होती है। मेन वेन क्या काम करती है, 2 पाइपलाइन से बनती है और डिफरेंट लीव्स के हम डिफरेंट प्लांट के हम डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, जैसे फ्रूट्स किसी के स्टेम खाते हैं, हम किसी के रूट खाते हैं, इसके किसी के सीड, किसी की लीव। आगे हम अब हमने समझ लिया कि खाना कैसे बनाते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड, वो अपने खाने का यूज कैसे करते हैं। जो फूड प्लांट्स बनाती है वो इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर की तरह वो यूज करते हैं उस खाने को। इस खाने को सिंपल शुगर की तरह यूज करते हैं। 2-3 काम यूज के लिए करते हैं। नंबर 1, इट इज यूज टू गेट एनर्जी। वो खाना जो है उन्हें एनर्जी देता है, यानी खिले खिले रहते हैं हमारे फूल पेड़ पौधे। एंड सम कुछ इनमें से यूज करते हैं ग्रोथ के लिए, कि लंबे होते हैं, यूज्ड फॉर ग्रोथ। और जो एक्स्ट्रा फूड होता है, एक्स्ट्रा फूड जो बनता है इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स, स्टेम्स और रूट्स। मतलब जो हम प्लांट का जो हिस्सा खाते हैं उसी में वो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं। जैसे हम स्पिनच की लीव्स खाते हैं तो स्पिनच की लीव्स मतलब उसमें इकट्ठा रहेगा। रूट खाते हैं हम कैरेट की तो उसमें एक्स्ट्रा फूड है, स्टोर हो जाएगा। मतलब जिसमें हम खाना खाते हैं, जिस प्लांट के पार्ट को हम खाते हैं उसी में वो फूड स्टोर होता है। ठीक है, अब हम कुछ अनयूजुअल प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। अनयूजुअल, अब जैसे हम एक कैक्टस देखते हैं, कैक्टस की लीव्स नहीं होती, दे डोंट हैव लीव्स। तो हम कहते हैं कि ये अपना खाना कहाँ बनाते हैं, ये अपना खाना बनाते हैं अपनी ग्रीन स्टेम्स में। दे डोंट हैव लीव्स बट दे प्रिपेयर देयर फूड इन ग्रीन स्टेम्स। कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं लाइक माउल्स, मशरूम्स, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, दे डोंट हैव क्लोरोफिल। और ये क्या करते हैं, ये खाना अभी का खाना तो हर किसी प्लांट को जरूरत है, जब भी वो बढ़ेगा वही तभी वो पनपेगा। तो ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से। जो सड़े गले होते हैं, मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनसे ये माउल्ड एंड मशरूम खाना लेते हैं। एक क्रोटोन करके प्लांट होता है। इसकी लीव्स जो होती हैं रेड कलर की होती हैं। वो क्यों होती है, बल्कि डार्क रेड ही होती है एक तरह से। क्यों होती है, जबकि इसमें क्लोरोफिल भी होता है। दे हैव क्लोरोफिल। और हम कहते हैं क्लोरोफिल तो ग्रीन कलर का, मतलब ग्रीन कलर होता है तो हम कहते हैं कि क्लोरोफिल है, क्योंकि ये इसलिए होता है प्रेजेंस ऑफ अ रेड सब्सटेंस दैट हाइड द ग्रीन क्लोरोफिल। मतलब इनके क्रोटोन के अंदर क्लोरोफिल है, बट ये ग्रीन की जगह हमें डार्क रेड क्यों दिखता है, क्योंकि उस पर सब्सटेंस होता है जो ग्रीन क्लोरोफिल को हाइड कर लेता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि एनर्जी कैसे फ्लो होती है इन लिविंग थिंग्स। एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग। अब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। वी नीड एनर्जी फॉर एनी एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ईच एंड एवरी एक्टिविटी, हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो जो ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये आती है जो ग्रीन प्लांट्स फूड प्रिपेयर किया, हमने फूड खाया, उनसे मिलती है। क्योंकि ग्रीन फूड किसकी एनर्जी ट्रैप करते हैं, सन की एनर्जी ट्रैप करते हैं। तो ये हमारे अंदर ह्यूमंस में आती है एनर्जी एंड एनिमल्स में आती है। मतलब कि कहाँ से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सन की एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। और अगर जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी एनिमल्स खाते तो समझ लो एनिमल्स को जो एनर्जी मिली वो भी ह्यूमंस में आई। तो एक तरह से दिस वे एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सन टू प्लांट्स, देन टू एनिमल्स एंड देन ह्यूमन बींग्स। सन टू प्लांट एंड प्लांट से ह्यूमंस एंड एनिमल्स में आ गई। ठीक है, अब हम एक चीज और है इसमें कि
एक इसमें और क्वेश्चन बनता है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर, कि वो एक दूसरे पे डिपेंड कैसे हैं। एलिमेंट्स प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। क्यों? पहली बात, एनिमल्स को क्या चाहिए प्लांट से? दे नीड फूड टू ईट, खाने के लिए उन्हें खाना चाहिए, वो प्लांट से मिलेगा। एंड सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन टू ब्रीथ। और प्लांट्स दोनों ही काम कर देते हैं, एनिमल्स का फूड भी दे देते हैं और उन्हें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो एक तरह से हम कहेंगे जो फिश होती है, अगर हम एक्वेरियम में लगाते हैं, फिश को हम पालते हैं, ठीक है, ये एक्वेरियम में लिव लॉन्ग, जब ज़्यादा तब जी पाती हैं। अगर हम उनमें थोड़े से प्लांट्स भी लगा दें तो ये ज़्यादा सर्वाइव कर पाती हैं। अगर हम इसमें प्लांट नहीं लगाते हैं तो वो कम सर्वाइव करेंगी, लेकिन जिनमें अगर हम प्लांट्स भी लगा देते हैं तो वो ज़्यादा सर्वाइव करती हैं। और अब प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। खाना बनाने के लिए वो कहाँ से मिलेगी? एनिमल्स उन्हें देंगे, ठीक है। तो क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं और ह्यूमंस होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं, तो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड है, लेकिन इनका बैलेंस होना भी बहुत जरूरत है। अब इसका हम बैलेंस समझेंगे, बैलेंस इन नेचर। अगर हम कहें कि एनिमल्स बहुत सारे हो जाएं और प्लांट्स कम हो जाएं, वो भी दिक्कत है, क्योंकि प्लांट्स में नॉट बी एबल टू सप्लाई इनफ फूड और ऑक्सीजन टू ऑल द एनिमल्स। अगर एनिमल्स बहुत सारे हो जाएंगे तो प्लांट्स इतने नहीं होंगे, तो वो ना तो उन्हें खाना मिल पाएगा, ना उन्हें वो इतनी ऑक्सीजन दे पाएंगे। और अगर प्लांट्स बढ़ जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल्स बिल्कुल कम होंगे एनिमल्स, तो उन्हें वो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि सडन डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए प्लांट्स और एनिमल, और सडन इंक्रीज भी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए नेचर में हमें प्लांट और एनिमल दोनों को ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स भी चलते हैं। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है, सेंचुरीज और फॉरेस्ट रिजर्व बना के। आपने नाम भी सुना होगा, फॉरेस्ट रिजर्व्स एंड सेंचुरीज बनाई जाती हैं, जिनके अंदर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। वहाँ पे हंटिंग करना बैन है, ठीक है। और इनके एक जो ये तो हो गया एनिमल्स के लिए, समझ लो। और एक प्लांट्स के लिए प्रोग्राम बनाया गया है वन महोत्सव। इस दिन हम क्या करते हैं कि प्लांट लगाते हैं, उनकी प्रमोट भी करते हैं, कि सिखाया जाता है कि बच्चों को या बड़ों को कि ट्रीज को प्लांट करने से हमारे क्या फ़ायदे हैं। लोगों को अवेयर किया जाता है कि अगर प्लांट्स नहीं होंगे, उनको हम कटिंग करेंगे ज़्यादा, तो हमारा क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। तो इफ़ लाइफ ऑन अर्थ हैज़ टू गो ऑन अ बैलेंसिंग नेचर मस्ट बी मेंटेन। मतलब पेड़ काटना हमारे लिए गलत हो जाएगा। अगर हमें अपने नेचर का बैलेंस बना के रखना है तो हमें ट्रीज भी उगाने चाहिए, हंटिंग भी नहीं करनी चाहिए। यानी जो नेचर है उसका बैलेंस बने रहना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। लोगों को अवेयर करें कि पेड़ों को ज़्यादा ना काटें। अगर इफ़ लाइफ ऑन अर्थ हैज़ टू गो ऑन अ बैलेंस इन नेचर मस्ट बी मेंटेन्ड। अगर नेचर में बैलेंस बनाना, अगर अर्थ पे लाइफ चाहिए तो हमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा नेचर का। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? हमने सबसे पहले सीखा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसमें ग्रीन लीव्स अपना खाना कैसे बनाती है। जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, इनको जरूरत होती है खाना बनाने के लिए। लीव्स जो होती है उसके अंदर स्टोमेटा होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन और वाटर वेपर देता है। उसके अंदर मेन वीन वगैरह होती है, उनका क्या क्या काम होता है। फूड जो शुगर है जो लीव बनाती है, ये क्या क्या काम करती है। एनर्जी यूज़ करते हैं, ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, स्टार्च की तरह स्टोर करते हैं। और फ्लो ऑफ एनर्जी होता है सन से प्लांट से एनिमल और ह्यूमंस में आते हैं, ताकि हम लोग सर्वाइव कर सके। और हमने लास्ट में सीखा कि बैलेंस होना चाहिए प्लांट और एनिमल लाइफ में, अगर हमें अर्थ पे लाइफ चाहिए। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा आज यहाँ कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई वर्कशीट चाहिए तो कैन आस्क मी। मैंने इसकी वर्कशीट भी बना रखी है। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।